हेलो गाइस, सो वेलकम टू स्टडी नॉलेज चैनल। सो गाइस, आज हम लोग सीखने वाले हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पे। वैसे कल सिलेबस पे था तो वो कवर कर चुका था। तो आज सीखने वाले हैं हम लोग सबसे पहले अपने अल्फ़ाबेटिक टेस्ट पे। और आज जो है वो ABCD का सारा रैंकिंग आपको मैं याद करा दूंगा। मीन्स ABCD कितने नंबर पे आता है, कितने काउंट पे आता है, वो सारा ट्रिक मैं आपको याद करा दूंगा। तो चलिए गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने ABC। तो आप लोग एक बार देख सकते हैं ABCD पूरा अच्छे से अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को। तो अब हम लोग स्टार्ट करने से पहले गाइज, सबसे पहले मैं एक इंस्पिरेशनल थॉट रखना चाहूँगा कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि वो कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। तो गाइज, आप सब जानते हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अ, अपने लॉजिक पे आते हैं। तो चलिए आइए गाइज, हम लोग आते हैं। तो गाइज, ये ABCD वाला है, ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है और इसको आज हम लोगों ने याद करना है। तो गाइज, ABCDE तक तो सबको याद होगा। ABCDE तक तो सबको याद होगा कि ये 5 तक आता है, तो ये आपको भी याद होगा। और लास्ट में आते हैं तो YZ भी सबको याद होगा। या दोस्तों, YZ भी सबको याद होता है और ABCDE जो होता है वो भी सबको याद आता है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक काम करते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको लगे ना डिस्ट। तो YZ तो आपको याद हो गया है ना, तो चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ ये। उसके बाद यहाँ पे E से भी याद हो गया होगा, चलिए मैं इसे भी इरेज कर देता हूँ। अब आते हैं गाइज, यहाँ पे ये सब कैसे याद करना है वो देखते हैं हम। तो गाइज, सबसे पहले हम लोग आते हैं आई पे, क्योंकि आई बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यू नो डैट आई जो होता है, आई को हम लोग कर्सिव में कैसे लिखते हैं? 9 के जैसा। आई को हम लोग कर्सिव में लिखते हैं 9 के जैसा। सो गाइज, आई को भी हम लोग क्या बोलेंगे? 9 बोलेंगे। तो आप ये भी समझ गए होंगे, आई को हम लोग कर्सिव में 9 लिखते हैं, इसलिए इसको 9 बोलेंगे। अब आते हैं F और P पर। तो ये देखिए गाइज, ये F है और ये P है। अगर इसको मैं उल्टा दूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और इसी में अगर जोड़ दूँ तो ये कैसा दिख रहा है? तो ये दिख रहा है 6। और मैं इसे भी उलट देता हूँ तो ये भी तो दिख रहा है 6। चूँकि ये पहले आता है इसलिए इसको बोलेंगे 6, और ये बाद में आता है इसलिए इसको बोलेंगे 16। या गाइज, तो इसको पहले आता है इसलिए P। तो F कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। F कितने नंबर पे? 6 नंबर पे, क्योंकि उल्टा होने पे ये 6 जैसा दिखता है। और P को देखेंगे तो P जो होता है वो उल्टा होने पे भी 6 के जैसा दिखता है, बट ये पहले नहीं आ सकता है इसलिए इसको बाद में आता है, इसलिए इस पर बोलेंगे हम लोग 16। ओके, तो अब आपको F और P भी याद हो गया होगा। तो आपको ये भी याद हो गया होगा कि F, और एक याद हो गया होगा P, ये भी आपको याद हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने G पर। तो G को देख सकते हैं, ये G है। G को आप इस कॉर्नर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एक 7 दिख रहा है ना, तो ये 7 है, इसलिए G कितने नंबर पे आता है? G 7 नंबर पे आता है। अब आपको G भी याद हो गया होगा कि G जो होता है वो 7 नंबर पे आता है। तो मैं इसे भी इरेज कर देता हूँ, लास्ट में आपको फिर दिखाऊंगा एक बार, बट अभी इरेज कर लेते हैं। ये हो गया P 16, ये भी आपको याद हो गया होगा, तो मैं इसे भी इरेज कर देता हूँ। G 7 आपको याद हो गया होगा, क्योंकि G का जो ये वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, ये हमको 7 के जैसा दिख रहा है। ठीक है गाइज, इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग H पे। तो H आपको दिख रहा होगा, जैसे मैं यहाँ पे H लिखता हूँ, और मैं अगर इसको बंद कर इस तरह करके इस तरह कर देता हूँ तो आपको दिख रहा होगा H जो होता है वो बिल्कुल 8 के जैसा दिखता है, या बिल्कुल लगता है इसके जैसा सिमेट्रिक है। तो इसको हम इसके साथ मिला भी सकते हैं। तो गाइज, आप इसको इसमें साथ मिला भी सकते हैं। ओह सॉरी, 1 मिनट गाइज, लाइट ऑफ करना भूल गया था, मतलब ऑन करना भूल गया था, सॉरी। तो H जो होता है वो 8 के जैसा होता है। तो ये भी आपको याद हो गया होगा इस तरह, क्योंकि 8 भी आपको इसमें मिल जाएगा। आई होप कि ये आपको याद हो गया होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। आई तो आपको याद हो गया होगा, क्योंकि आई भी एक कर्सिव के जैसा आता है। कर्सिव में आपको 2 याद रखना है, एक आई और एक यू। यू को हम लोग कैसे लिखते हैं? यू को हम लोग लिखते हैं ऐसे, यू को हम लोग इसी तरह लिखते हैं कर्सिव में। तो इधर से निकल के आया 2 और इधर से निकल के आया 1, तो यू जो होता है वो भी होता है 21।
तो आपको यू भी याद हो गया होगा, क्योंकि यू को कर्सिव में लिखते हैं तो वो 21 देते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यू को हम लोग इससे लिखते हैं, तो इससे आता है 2 और इससे आता है 1। आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए और डेडिकेशन के साथ अपना पढ़ाई कीजिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो ये 2 और ये 1, तो यू कितना 1 पे आता है, 21 पे आता है, यू 21 नंबर पे आता है। तो आपको यू भी याद हो गया होगा। तो चलिए दोस्त, अब और आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो हम लोग सबसे पहले अब याद करेंगे ये वाला T20। ये तो सबको पता होगा कि ये T20 यानी कि T20 एक मैच जो कि 20 ओवर का होता है, तो T20 सीरीज। तो आपको याद हो गया होगा T20, तो T20 याद हो गया होगा, तो इसको भी इरेज कर देते हैं क्योंकि T20 मैच है, T20 20 ओवर, इसलिए T20 आपको याद हो गया होगा। तो अब हम लोग आते हैं अपने भी और के पर। ये देखिए, ये भी हो गया और ये हो गया के, ठीक है। भी जो होता है उसको बोलते हैं 22 और के जो होता है उसको बोलते हैं 11। इसको कैसे याद रखना है, विराट कोहली, तो कोहली के 11 तो भी 22। विराट कोहली 22-11 यानी 11 दूना 22, 11 का टेबल उल्टा, 11 दूना 22, कोहली विराट कोहली। तो विराट आता है कितने नंबर पे, विराट आता है 22 नंबर पे और कोहली आता है 11वें नंबर पे। तो आपको ये भी याद हो गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। तो विराट याद हो गया, ये विराट 22 और कोहली कितने नंबर पे, 11। तो विराट कोहली दोनों, तो विराट 22 और 11 पे कोहली। तो आपको ये याद हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग डब्ल्यू पे और एम पे। आपको डब्ल्यू और एम दोनों दिख रहा होगा कि ये 3 के जैसा है, दिख रहा है ना। ये देखिए एम और ये देखिए डब्ल्यू। अगर मैं इसको इधर घुरा दूँ, इधर टर्न कर दूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और मैं इसे अगर इधर टर्न कर दूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसका मतलब ये दोनों में 3 आता होगा। चूँकि ये पहले आता है इसलिए यहाँ पे 1 लगेगा, ये बाद में आता है इसलिए 2 लगेगा, यानी एम 13 नंबर पे और डब्ल्यू जो होता है वो 23 नंबर पे। तो आपको ये याद हो गया होगा, एम 13 नंबर पे और डब्ल्यू 23 नंबर पे। तो ये देखिए एम यहाँ पे है, तो एम चूँकि 3 के जैसा दिख रहा है और ये पहले आता है इसलिए इसको बोलेंगे 13। डब्ल्यू बाद में दिखता है और ये बाद में भी आता है, 3 के जैसा दिख रहा है तो इसको बोलेंगे 23। तो आपको एम और डब्ल्यू दोनों याद हो गया होगा। तो आते हैं अब हम लोग एम और डब्ल्यू, ये दोनों आपको याद हो चुका है। अब हम लोग आते हैं एक्स पे, अभी नहीं, अभी हम लोग आएंगे सबसे पहले इस पे भी नहीं, जे पे। जे का बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बताते हैं कैसे। जे हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। अगर जे को हम इधर टर्न कर दें, मैं सोचिए इधर घुमा दें, इधर रोटेट कर दें, तो कैसा लगेगा ये, तो ये दिखने में ऐसा लगेगा, ये देखने में ऐसा लगेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसे बीच से कट कर देता हूँ। जब मैं इसे बीच से कट किया और इसे मिला देता हूँ तो ये कैसा दिख रहा है आपको, टर्न के जैसा। मीन्स जे को ऐसे टर्न किया तो ये ऐसा दिख गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जे जो होता है वो कैसा है, 10 के जैसा, इसलिए जे कितने नंबर पे आएगा, 10 नंबर पे आएगा। मैं आपको ये सारा चीज़ अभी तुरंत रिवाइज भी करवाऊँगा। सो जे कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है। चलिए आपको जे भी याद हो गया होगा, तो जे भी हम इरेज कर देते हैं, जे अपोजिट इसलिए। अब आते हैं एल पे। तो एल को आप देख सकते हैं, एल 12, TWELVE 12 में ही एल छुपा हुआ है। एल को अगर हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ाएगा, एल 12 और नहीं तो ऐसे भी याद रख सकते हैं के और एम। विराट कोहली में के 11 और एम आपको 3 से याद करवाता है चूँकि पहले आता है इसलिए 13। तो आप देख सकते हैं इस दोनों के बीच में एल जो कि 12 नंबर पे आता है और 12th नंबर पे आता है इसलिए 12 भी याद रख सकते हैं। 2 के बाद एल्फ आता है, एल्फ, तो 12, इसलिए एल कितने नंबर पे होता है, 12 नंबर पे आता है। तो आपको ये भी याद हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि आता है यहाँ पे एक्स।
क्योंकि एम एन ओ और पी, आपको पहले ये याद करवाते हैं, एक्स बाद में आते हैं। एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, मम्मी, नानी और पापा, या मम्मी, एम फॉर मम्मी, एन फॉर नानी, ओ फॉर और, पी फॉर पापा। तो अगर मम्मी 13 पे है तो एन कितने पे हो जाएगा, 14 पे, क्योंकि आपको पता है नानी जो होती है वो मम्मी के बड़ी होती है, इसलिए एन जो होगा वो 14 पे आएगा। और 15, और पापा को गुस्सा तो उससे भी ज़्यादा हाइपर होता है, इसलिए 16। मम्मी 13 पे आएगी तो नानी 14 पे आएगी, और पापा तो 16 पे ही आएंगे। तो हमको पता है पापा हमेशा 16 पे आएंगे, क्योंकि मम्मी नानी से ज़्यादा मतलब गुस्सा ही हाइपर लगता है हमको, तो इसलिए पापा 16 नंबर पे, वो 15 नंबर पे, एंड 14 नंबर पे, एंड 30 नंबर पे। आप लोग देख सकते हैं मम्मी, नानी और पापा। पी कितने नंबर पे, पापा गुस्सा हाइपर होता है ना, इसलिए 16 नंबर पे, और नानी पापा, और तो यहाँ कितना हो गया 15, और ये हो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। मम्मी, नानी और पापा 13, 14, 15, 16, आपको ये भी याद हो गया होगा। तो चलिए यहाँ पे एन मतलब नानी, 14, ओ मतलब 15, ओके। और एम तो याद करा चुके हैं पहले से ही ना, कि M3 के जैसा दिख रहा है, पहले आता है 13। पी भी याद करा दिया ना, पी को अगर उल्टा करते हैं तो 6 के जैसा बनता है, चूँकि 6 पहले एफ आता है, ये बाद में आता है, इसलिए यहाँ पे 1 नहीं, तो P16। तो आपको ये वाला भी याद हो गया होगा। ओके गाइज, अब हम लोग आते हैं QRSP। तो इसको कैसे याद करना है, इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। क्यू, आपको क्यू कैसे याद रखना है, तो पहले एक्स उतना देर से बोल रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे, चलिए एक्स पे आते हैं। पहले पता है मैं एक्स कैसे याद किया था, वैसे तो बहुत कोई क्या करते हैं कि एक्स वाई जेड याद रहता है, मतलब हर वीडियो में मैंने भी देखा, सब लोग बोलते हैं ये याद रहता है, इसलिए इसको करके ऐसे करके काट देते हैं और बोलते हैं ये सारा चीज़ हमको तुम लोग को भी याद होना चाहिए, लेकिन आपको एक्स भी याद करवाते हैं। एक्स कैसे याद रख सकते हैं, तो ये देखिए गाइज, ये किसका साइन है, हम सबको पता है ये मल्टीप्लाई का साइन है। किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन। और हमको ये भी पता है कि एक्स सबसे लास्ट में होता है। तो ये भी पता होगा कि 2 का होगा, पता होगा ना, पता होगा, इतना तो सबको पता रहता। अब ये मत बोलना कि मैं भी ऐसा बोल रहा, 2 लास्ट में होता है, लास्ट के मतलब नियरेस्ट होता है, इसलिए तो 2 20 के कुछ होगा ना, पता नहीं कितना, मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो आइडिया आया ना कि 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आ गया 4, यानी कि एक्स कितने नंबर पे आता है, 24 नंबर पे। 2 का मल्टीपल 4, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो आई होप कि आपको ये वाला बात समझ में आ गया होगा, तो 24 पे आपको समझ में आ चुका होगा। तो एक्स कितने नंबर पे आता है, 24 नंबर पे। अब लोग आते हैं हम लोग क्यू, आर और एस। तो वैसे एक बात बताते हैं आपको कि एस जो है ना वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, या गाइस एस इज वेरी स्पेशल फॉर मी। वैसे तो एस के लिए तो अभी हम कुछ नहीं बता सकते, बट जैसे ही मेरे मतलब कि मेरा सब्सक्राइबर 1K से ऊपर हो जाएगा तो मैं एस के बारे में ज़रूर डिटेल करूँगा, क्योंकि एस स्पेशल फॉर मी। ओके, तो आपको एस भी याद रखना पड़ेगा। तो S19 जो कि मेरे लिए स्पेशल है, कम से कम इतना तो याद कर लीजिए। तो S19, आई होप कि आपको याद हो गया होगा, एस जो होता है वो 19 नंबर पे आता है। तो अब हम लोग आते हैं क्यू और आर पे। ओके, तो क्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्यू ये वाला क्यू ऐसे और ऐसे, ये तो ये क्या आता है 7, ये क्या होता है 7, चूँकि 7 जी यहाँ पे बनता है 7, इसलिए जी 7 हो गया, तो क्यू कितना हो जाएगा 17। या कितना फनी है ना, क्यू में ही दिख रहा है 7, तो क्यू क्या हो जाएगा 17। अब आर, एच क्या बना था 8, तो आर क्या बनेगा, हाँ आर ये 1 हो गया अलग, और ये इस तरह बन गया 8, तो ये आर भी हो गया 18, ये हो गया 18, आर जो होता है वो हो गया 18, और क्यू जो हो गया वो हो गया 17। ओके गाइज, तो क्यू हो गया 17 और आर हो गया 18। तो आपको याद हो गया होगा कि क्यू कितने नंबर पे आता है 17 नंबर पे, और आर कितने नंबर पे आता है 18 नंबर पे। तो गाइज सबसे पहले ABCD मैं फिर लिख देता हूँ, उसके बाद एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ।
देन उसके बाद अल्फ़ाबेटिक टेस्ट भी मैं ले लेता हूँ। ओके गाइज, तो चलिए गाइज मैं स्टार्ट करता हूँ। जेड और वाई तो याद ही होगा आपको, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। जेड और वाई, जेड कितने नंबर पे आता है? 26 नंबर पे, वाई 25 नंबर पे। ओके गाइज, चलिए ये दोनों तो आपको याद है। एक्स तो मैंने बता दिया है, क्योंकि लास्ट में है तो ये 2 ही होगा और मल्टीपल का साइन है इसलिए यहाँ पे 4। तो एक्स कितने नंबर पे आता होगा? 24 नंबर पे। डब्लू कितने नंबर पे आता होगा? चूँकि ये 3 के जैसा दिखने में लग रहा है, तो कुछ याद आ रहा है? हम पहले आता था, डब्लू बाद में आता था, इसलिए डब्लू 23, तो डब्लू कितना हो जाएगा? 23। वी याद तो आ गया होगा आपको, विराट कोहली 11 नंबर पे, और वी जो होता है 22, यानी कि 11 2 22, वी 22। उसके बाद आते हैं यू कर्सिव में आपको कैसा दिखता था, याद है ना? कर्सिव में यू 21 के जैसा दिखता था, इस तरह, ये 2 और ये 1, 2 और ये 1, तो यू कैसा दिख रहा था आपको? 21। उसका टी पे आते हैं। टी तो आपको याद ही होगा, T20 मैच, T20, तो 20। एस तो बताया था ना, एस मेरे लिए स्पेशल है इसलिए एस, तो एस तो याद हो जाना चाहिए। अगर आप मुझसे पढ़ रहे तो एस तो कम से कम याद कर लो, वैसे एस का डिटेल में करूँगा ज़रूर। आर भी मैं बता चुका हूँ कि आर आपको किस तरह दिख रहा हो। इसका ये वाला लाइन मैं अलग कर लेता हूँ, और ये आपको दिख रहा है 8 के जैसा, तो आर किसके जैसा हो गया? 18 के जैसा, तो आर भी हो गया यहाँ पे 18। क्यू मैंने अभी तुरंत बताया, क्यू के नीचे ऐसा साइन बन रहा है, आपको ये तो समझ में आ गया कि ये क्यू है, इसके नीचे ये वाला जो इस तरह साइन बन रहा है, ये इस तरह जो साइन बन रहा है, ये 7, तो ये कितना हो जाएगा? 17। उसी तरह पी पे आते हैं। पी आपको कैसा दिख रहा होगा? तो मैं बताया था, पी को अगर उल्टा करते तो 6 के जैसा दिखता है, क्योंकि एफ जो है वो 6, ये एफ है और ये पी था, याद है ना आपको? एफ को अगर उल्टा करते हैं और इसको जोड़ते हैं तो ये 6 बन जाता है। पी को अगर उल्टा करते बाद में आता है ना, इसलिए 16 बन जाएगा। तो पी कितने नंबर पे आएगा? 16 नंबर पे। ओ तो अब आपको याद हो जाएगा, कैसे वो याद होगा? एम मतलब मम्मी, एन मतलब नानी, ओ और पी, तो एम मतलब मम्मी, एन फॉर नानी, ओ पापा, मम्मी नानी और पापा। तो मम्मी कितने नंबर पे? 13, क्योंकि 3 के जैसा दिख रहा है, तो एन कितना हो जाएगा? बोलिए 14। ओ कितने नंबर पे? आप लोग जहाँ भी है वहाँ थोड़ा इस बोल के पढ़िए, ठीक है? इससे आपको भी याद हो जाएगा। तो ओ कितने नंबर पे है? 15। और पी कितने नंबर पे हो जाएगा? 16, क्योंकि पी को उल्टा करेंगे तो 6 के जैसा दिखेगा, और 1 लगा देंगे, 16 हो जाएगा। इसलिए एम एन ओ पी, मम्मी नानी और पापा, 13 14 15 16। तो आपको याद यहाँ पे हो गया होगा। और पापा 16 है तो और कितना पे आ जाएगा? 15। उसके बाद नानी मम्मी से बड़ी है इसलिए ये हो जाएगा 14, और यहाँ पे आ जाएगा पापा, और मतलब वहाँ पे पापा, ये है मम्मी, तो ये हो जाएगा 13। तो एम कितने नंबर पे? 13 नंबर पे। अब आते हैं एल 12, तो दिख रहा है ना L12, समझ में आ रहा है? इमेज बन रहा है इसका। ओके, तो एल जो हो जाएगा वो 12 नंबर पे हो जाएगा। के कोहली, विराट कोहली याद आया होगा। तो वी अगर 22 है तो के 11th, यानी कि 11th। ओके, जे को मैं बताया था कि जे को अगर मैं इधर टर्न कर देता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और मैं अगर इसे बीच से इरेज कर देता हूँ तो ये बिल्कुल 10 के जैसा दिखेगा, 1 और ये 0, तो ये आपको दिख रहा होगा 10। तो जे किसके जैसा हो जाएगा? जे हो जाएगा 10 के जैसा। आई कर्सिव में 9 के जैसा दिखता है ना, तो ये हो जाएगा 9। एच तो बता चुका हूँ, एच कैसा दिख रहा है? ऐसा ना, तो एच कैसा हो जाएगा? 8 के जैसा। ओके, और जी आपको यहाँ पे 7 दिख रहा होगा, तो जी हो जाएगा 7। एफ तो समझ में आ ही गया होगा आपको, 6, क्योंकि अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ तो 6 के जैसा ही दिखता है। ई 5, डी 4, सी आता है 3, बी आता है 2 और ए आता है
1। तो ये आपको याद हो चुका होगा, आपको लग नहीं रहा होगा कि याद हुआ, लेकिन आपको ये याद हो चुका होगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वैसे बाय द वे आई एम आयुष, सो मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ क्योंकि आप लोग का नाम तो मुझे पता नहीं है, इसलिए AYUSH। तो ए कितने नंबर पे आता है? 1। अब आते हैं वाई अपोजिट साइड से, जेड के बाद वाई, टोटल 26 लेटर होते हैं ना, तो वाई तो कितने नंबर पे आएगा ये? 25। तो ये वाई हो जाएगा 25। यू कितने नंबर पे आएगा? यू कर्सिव में कैसा दिखता है? अब तो याद आ गया होगा, यू कर्सिव में ऐसा दिखता है, तो यू दिख रहा होगा 21 के जैसा। ओके, उसके बाद आते हैं एस। तो एस जो है आपको वो कैसा दिखता होगा? तो एस बता दिया हूँ कि मेरे लिए स्पेशल है, सो एच होगा वो 19। और एच आपको 8 के जैसा दिख रहा है ना, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 8, तो हो गया 8। मीन्स मेरा नाम आयुष, और वर्ड में अगर पढ़ते हैं तो 1, वाई 25, यू 21, एस 19, पी एच 8। तो आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा। हाँ, एक दो और करवा देता हूँ, जैसे कि जैसे मैं लेता हूँ यूट्यूब, YOUTUBE। ये वाई कितने नंबर पे आता है? सोचिए, जेड वाई यानी कि 25 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे आता है? मम्मी, नानी और पापा। मम्मी 13 थी, नानी 14 थी, तो ओ कितने आ जाएगा? वो आ जाएगा 15। यू कर्सिव में किस तरह दिखता है? 21 के जैसा। T20 पता ही है आपको। फिर यू आया, यू कर्सिव में कैसा दिखता है? 21। और बी तो सबको पता है, 2। और ये ई कितना नंबर पे आता है? ई 5 नंबर पे आता है। ओके, एक और लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम लोग MOUNTAIN, माउंटेन। इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, माउंटेन। एम मीन्स मम्मी, कितने नंबर पे आएगा? 13। वैसे एम दिख रहा है 3 के जैसा ना, तो एम 13, 3 है तो 13। ओ कितना है? मम्मी, नानी और यानी कि 15। उसके बाद आता है यू कितने नंबर पे आएगा? तो यू कर्सिव में 21 दिखता है, 21 के जैसा। एन नानी, इसका मतलब ये हो गया कितने नंबर पे? नानी 14 नंबर पे। टी कितने नंबर पे होता है? 20। ए तो सबको पता है, ए। आई भी पता होगा, 9। एन भी पता होगा, नानी 14 नंबर पे आता है, तो आपको ये पता होगा। एक और पूछता हूँ, फॉक्स, FOX। एफ को अगर उलट देते हैं तो एफ जो होगा वो कैसा दिखेगा? तो एफ दिखता है 6 के जैसा, मीन्स ये दिखेगा 6। ओ और 15 और एक्स मल्टीपल है ना, तो लास्ट में 2 हो सकता है, तो 2 का मल्टीपल क्या होता है? 4, यानी कि 24। तो फॉक्स FOX 6, 15, 24। ओके, नेक्स्ट आते हैं लायन, LION। तो एल 12, अच्छा 12 में आता है ये 12। आई कर्सिव में 9 के जैसा दिखता है, याद आ गया हमको 9, सॉरी कर्सिव में लिखा गया। ओ दिखता है और मम्मी, नानी और पापा को मत भूल जाओ, और ओ तो हो गया 15। और एन पता नहीं, नानी पापा मम्मी का कॉम्बिनेशन है क्या? जहाँ भी वो आता है वहाँ पे आ जाते हैं, तो एन कितना हो जाएगा? 14। तो ये हो गया लायन का। एक और लेता हूँ, जैसे मैं नाम लिखता हूँ गोलू, GOLU। तो जी यहाँ पे 7 दिख रहा है ना हमको, तो ये हो जाएगा 7। ओ और तो और आप जानते ही, और यानी कि ये हो जाएगा 15। एल किसके जैसा दिख रहा है? 12, तो ये हो जाएगा 12। और ये क्या है? यू कर्सिव में कैसा दिखता है आपको? 21 के जैसा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपको ये याद हुआ
या फिर नहीं हुआ। और हाँ गाइज, कमेंट जरूर करें कि आपको ये याद हुआ कि या फिर नहीं हुआ। ओके, एक और लेता हूँ मोबाइल, क्योंकि हम लोग मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पे देख सकते हैं एम मतलब होता है 13। तो एम यहाँ पे 13, क्योंकि ये 3 के जैसा दिख रहा है तो 13। ओ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 15, क्योंकि ये और तो 15। बी हो जाएगा कितने नंबर पे, बी 2, सबको याद है। आई 9, एल 12, ई 5। एक और लेते हैं, वॉच, WATCH। तो बताइए इसका क्या हो सकता है। W 3 के जैसे लास्ट में आता है, यानी 23। ओके, A 1, T 20 होता है, C 3 होता है, H 8 होता है। तो आपको ये याद हो गया होगा। मैं 5-6 को देता हूँ ताकि आप सॉल्व करें, जैसे कि बोर्ड, BOARD, बोर्ड। नेक्स्ट देते हैं लाइन, LINE, लाइन। लाइट, LIGHT, लाइट। और देता हूँ डस्टर, DUSTER, डस्टर। मार्कर, MARKER। तो 1 2 3 4 5। तो आपको ये सारे का नंबर में लिख कर आपको ये कमेंट सेक्शन में आपको देना है। ओके गाइज, ये आपके लिए होमवर्क है। और हाँ गाइज, अगर आप चाहते हैं और अच्छे से सीखना, तो गाइज आप अपने मम्मी पापा मतलब रिलेशन में जो कोई भी आता है, तो आप उन सब का जो है ना, आप वो सारे का नंबर में चेंज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका ABCD का जो कॉन्सेप्ट है वो और भी अच्छा से बिल्ड हो पाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये आप ज़रूर बताएं कमेंट में। और हाँ गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो डेट ये वीडियो जो है मैं सारे तक, और शेयर भी ज़रूर करें इस वीडियो को। और अगर कोई मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहता है, तो फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, और इंस्टाग्राम से भी ID से कोई जुड़ना चाहता है तो वो उससे जुड़ सकता है। तो ओके गाइज, थैंक यू।